हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 10, जिसमें कि हमारे टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी, जो कि एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, केवीएस, एनवीएस, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं को रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे जो है मैच करना है, जो कि क्या होगा इसका आंसर ABCD जो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे रहता है खुमान रासो। खुमान रासो जो लिखी है वह है दलपति विजय के द्वारा, और परमाल रासो का रहता है यहाँ पे जगनिक, और विशलदेव रासो का रहता है यहाँ पे जो है नरपति माल नाला, और पृथ्वीराज रासो का रहता है चंद्रवरदाई। तो ये जो हमने यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल किया, और ये हमारा यहाँ पे आंसर भी दिया गया है 3541। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आज की इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? विकल्प दिए गए हैं बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या फिर रासक परंपरा के कवि। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2007 को यह पूछा गया था प्रश्न परीक्षा में। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 आज की इस वीडियो का। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सयार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है? विकल्प दिया गया है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और परमाल रासो। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि परमाल रासो। 12 वर्ष लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए से यार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार। तो ये किसकी जो है पंक्ति है? परमाल रासो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आज की इस वीडियो का जो है 4th नंबर क्वेश्चन रहता है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विकल्प दिए गए हैं पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 को यह जो है पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि डिंगल। आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। शब्दानुशासन के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरप्पा, स्वयंभू। क्या होगा सही उत्तर? 2009 की परीक्षा में पूछा गया था यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर में यह प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा। शब्दानुशासन के लेखक हैं, कौन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हेमचंद्र जो है शब्दानुशासन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्क्रीन पर दिया गया है। खालिक वारी किसकी रचना है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2009 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। खालिक वारी किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो या फिर अकबर। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो की रचना है खालिक वारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्क्रीन पर दिया गया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? विकल्प दिए गए हैं ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है।
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इनमें कौन सा युगम संगत है? विकल्प दिए गए हैं विशलदेव रासो नरपति नाला, खुमान रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रवरदाई या फिर परमाल रासो दलपति विजय। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2009 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, इनमें कौन सा युगम संगत है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विशलदेव रासो नरपति नाला, ये जो है युगम संगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राउलवेल किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं चंद्रवरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा या फिर स्वयंभू। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2010 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, राउलवेल किसकी रचना है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रोड़ा कवि की जो रचना रहती है राउलवेल, किसकी? रोड़ा कवि की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? विकल्प दिए गए हैं गारसद अतासी, पंडित राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल या फिर पंडित हजारी प्रसाद शास्त्री। यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2011 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या होगा सही उत्तर इसका? सही अनुक्रम जो है आदिकाल की रचनाओं का बताना है। आदिकाल रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास या और संगीत रत्नाकर, ये जो है इसका उत्तर रहता है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई। क्या होगा सही उत्तर इसका? जून 2012 यूजीसी नेट सेकंड पेपर यह था, पूछा गया, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? विकल्प है अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू और चंद्रवरदाई। क्या होगा सही उत्तर इसका? पौमचर्यु किसकी रचना है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि स्वयंभू की रचना जो है पौमचर्यु रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, यहाँ पे भी हमने जो है मैच करना है इसको। तो यहाँ पे रहता है ABCD जो दिए गए हैं, इसमें ज्योतिश्वर ठाकुर का जो रहता है वह रहता है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना रहती है वर्ण रत्नाकर, और दामोदर भट्ट की रहती है यहाँ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और नरपति नाला की रहती है यहाँ पे जो है विशलदेव रासो, और रोड़ा कवि की रहती है राउलवेल। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के जो है कवि थे? विकल्प दिए गए 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। क्या होगा सही उत्तर इसका? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी 10वीं शताब्दी के जो है कवि थे पुष्पदंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दोहाकोश किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं विद्याधर, सरप्पा, पुष्पदंत या फिर शबरप्पा। DSSSB PGT 2018 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दोहाकोश किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं विद्याधर, सरप्पा, पुष्पदंत या फिर शबरप्पा। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सरप्पा जो है दोहाकोश
रचना सरप्पा की है। किसकी है? सरप्पा की है। विकल्प बी जो है इसमें सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या होगा सही उत्तर? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, क्या होगा इसका आंसर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि कुवलयमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये इसका सही उत्तर रहता है जो है रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। विकल्प नंबर ए सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक बार फिर से जो है मिलान करने के लिए आया हुआ है। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो ए बी सी डी इसका मिलान करना है यहाँ पे सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका स्वयंभू। स्वयंभू का रहता है यहाँ पे पौमचर्यु, और पुष्पदंत का रहता है यहाँ पे जो है महापुराण, और अब्दुल रहमान का रहता है यहाँ पे संदेश रासक, और शबरप्पा का रहता है चर्यापद। इस तरह से इसका यहाँ पे जो है मिलान होना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प दिए गए हैं सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, या फिर जैन साहित्य से। क्या होगा सही आंसर इसका? सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प ए, यानी कि सिद्ध साहित्य से जो है सरप्पा का संबंध जो है रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है कौन सा है? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। ए जो है दोहा, बी है बरवे, सी है कुंडलियां, और डी है सवेया। क्या होगा सही उत्तर इसका? अपभ्रंश का मुख्य छंद है क्या है? तो विकल्प नंबर ए सही रहता है इसका उत्तर, यानी कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। क्या है? दोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दिसंबर 2012 यूजीसी नेट में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं राम सिंह, योगेंद्र जोइंदू, हेमचंद्र, या फिर मेरुतुंग। क्या होगा सही उत्तर इसका? परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है। सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि योगेंद्र, या जिन्हें जोइंदू भी कहते हैं, ये जो है परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है। कौन है? योगेंद्र जोइंदू। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे भी हमने जो है एक बार फिर से प्रश्न आता हुआ अनुक्रम वाला। तो विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या होगा सही उत्तर इसका? काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि पौमचर्यु, खुमान रासो, विसलदेव रासो और चंदनवाला रास, ये इसका सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सबरस के रचनाकार है। विकल्प दिए गए हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, ईशा अल्लाह खां और सैयद हुसैन अली खां। यूजीसी नेट 3rd पेपर दिसंबर 2013 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है प्रश्न। सबरस के रचनाकार हैं कौन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मुल्ला वजही को सबरस के रचनाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? विकल्प दिए गए हैं स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ, या फिर अधमाण। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गोरखनाथ। हठयोग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ के ऊपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूजीसी नेट 3rd पेपर जून 2014 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। विकल्प है रूढ़ कवि, उदो तनसूरी, दामोदर शर्मा, या फिर ज्योतिश्वर। क्या होगा सही उत्तर इसका? कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं विकल्प नंबर
बी, यानी कि उदोतन सूरी जो है कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं, उदोतन सूरी। वी इसका सही उत्तर रहेगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है, अधर्माण की रचना है, अधर्माण की रचना है। विकल्प दिए गए हैं, प्रकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश या फिर प्रबंध चिंतामणि। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए सही आंसर क्या होगा। अधर्माण की रचना है किसकी है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि संदेश रासक की जो है ये रहती है अधर्माण की रचना। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है 25 क्वेश्चन किए, जो कि हमारा हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 10 रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। और ये जो मैक्सिमम जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं ये किसी न किसी परीक्षा में जो है ज़रूर आए हुए होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहती है हमारी टॉप 25 क्वेश्चनों की, जो कि हम सीरीज़ वाइज सीरीज़ करते हैं। और इसके बाद आज की इस वीडियो को हमने यहीं पे कवर किया और आज इसके अगली जो वीडियो आएगी वो होगी आदिकाल भाग 11, जिसमें कि हमारे जो है 25 क्वेश्चन नए होंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।